जिंदगी में बार बार मिलने वाली असफलता क्या सफलता के द्वार बंद कर देती है? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातों को अंत तक ध्यान से सुनें। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो लगातार असफल होता रहा हो, या शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे हमेशा ही सफलता मिलती रही हो। जिंदगी असफलता और सफलता दोनों को साथ लेकर चलती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। कोई स्कूल में असफल हो सकता है, कोई स्टडी में असफल हो सकता है, जॉब में असफल हो सकता है, बिजनेस में असफल हो सकता है, खेल में असफल हो सकता है। बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। व्यक्ति कोई भगवान नहीं है कि उससे गलतियां नहीं हो सकती हैं, और जब गलतियां होंगी तो असफलता का स्वाद चखना ही पड़ेगा। मगर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इससे आपकी सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा यह कहना है कि आप काम करने की प्रक्रिया को, आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, सफलता प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को रुकने ना दें, काम करते रहें। यदि आपको ये लगता है कि बार बार काम करने के बावजूद आप असफल होते हैं और सफलता आपके नसीब में है ही नहीं, तो मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। आप उनके बारे में सुने और फिर आप इस बात का आकलन करें कि आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं या नहीं। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक, आज मोबाइल फोन की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है। अपने आरंभिक दिनों में कई कामों में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा था। बहुत बड़े स्तर पे अपने काम की शुरुआत वो नहीं कर पाए थे। एक छोटे से गैरेज से उन्होंने काम करना शुरू किया था, और ये काम का पैशन था, जुनून था, जिसके कारण आखिरकार शुरुआती असफलता के बावजूद स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी को इस ऊंचाई तक ले गए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के नाम से आप बड़ी भांति परिचित होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक कंपनी बनाई और फिर सफलता की बुलंदियों पे पहुंच गए। आपको मैं बता दूं कि बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट हैं। ट्रैप फॉर डाटा नाम से एक शुरुआती कंपनी भी उन्होंने बनाई थी, जो कंपनी बुरी तरह असफल रही थी। मगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उनका एक जुनून था, जिसके चलते आखिरकार उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और फिर सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते चले गए। इसलिए यदि पढ़ाई में आप असफल हो रहे हो, बार बार आपको असफलता मिल रही हो, इससे हताश होने की जरूरत कतई नहीं है। या तो अपनी स्टडी पे आप ध्यान दें, या फिर आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको निखारें। सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। अब मैं आपको अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के बारे में बताता हूँ। जिंदगी में एक के बाद एक अनेक असफलताओं का सामना उन्हें करना पड़ा। 1831 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था। उसमें उनको जबरदस्त घाटा हुआ और बिजनेस असफल रहा। इसके बाद 1836 में वो नर्वस ब्रेकडाउन का भी शिकार हुए। हताशा जिंदगी में इतनी बढ़ गई थी कि काम करना मुश्किल हो रहा था, मगर उन्होंने अपना हौसला कभी नहीं छोड़ा। अपने कारोबार, अपने काम और राजनीति में वो निरंतर परिश्रम करते रहे। इसके बावजूद 1856 में राष्ट्रपति चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई, पर अब्राहम लिंकन हार मानने वालों में से नहीं थे। वो मिलने वाली असफलता का कारण ढूंढते थे और फिर उसके समाधान के लिए जुड़ जाते थे। परिणाम क्या हुआ? आखिरकार 1861 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आगे बढ़ने के उनके जुनून ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड के एक जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। उन्होंने गांधी फिल्म भी बनाई थी, जुरासिक पार्क बनाई थी, और अपनी फिल्मों के लिए उन्हें कई बार ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। पर ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन के शुरुआती समय से ही इतने टैलेंटेड थे। स्कूल में वो बिल्कुल सामान्य स्टूडेंट थे, औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। बड़ी मुश्किल से कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। इसकी वजह यह थी स्कूल में उन्हें काफ़ी कम मार्क्स आए थे, लेकिन जो उनका पैशन था फिल्म निर्माण के प्रति, उनकी जो दिलचस्पी थी, उससे उन्होंने अपने कदम कभी नहीं पीछे खींचे। उसमें उन्होंने अपना 100% दिया और रिजल्ट आपके सामने है। मिक्की माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर को भला कौन नहीं जानता। क्या बड़े क्या छोटे, सबको पसंद है। इसे बनाने वाले थे वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को भी अपने जीवन में तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ा था। वे आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर उससे संबंधित योग्यता पूरी न कर पाने के कारण वो उसमें असफल रहे। कार्टून बनाने में उनकी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने लाफो ग्राम स्टूडियोज की स्थापना की, मगर उनका वह प्रयास इस कदर फ्लॉप रहा कि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।
उन पे ये आरोप लगने लगे कि उन्हें बिजनेस करना ही नहीं आता। अच्छा हो कि वो सिर्फ क्रिएटिविटी तक सीमित रहे। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और क्रिएटिविटी के साथ साथ बिजनेस और कारोबार पे भी ध्यान देते रहे। आज डिज्नी स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा मूवी प्रोडक्शन हाउस है। अब आप खुद ही सोचो कि जीवन में मिलने वाली चंद असफलताओं का आखिर क्या महत्व है? कुछ भी नहीं है। बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का नाम आपने जरूर सुना होगा। अक्सर लोग उनसे उनकी सफलता का राज पूछते हैं। उनका हर बार यही जवाब होता है, मैं जिंदगी में काफी असफल हुआ हूँ। लोग मुझे सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर समझते हैं, मगर यह एकदम से नहीं हुआ। शुरुआती दौर में मुझे असफलताओं का खूब सामना करना पड़ा। 26 अवसरों पे गेम विनिंग पोजीशन के बावजूद मैं अपनी टीम को नहीं जिता सका, मगर फेल होते होते मैंने सीखा और सीखते सीखते सफल हुआ। अपने देश में नजर डालें तो आप अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले सकते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महानायक का दर्जा उन्हें प्राप्त है, पर ऐसा नहीं है कि वे बॉलीवुड में आए और स्टार बन गए। उनकी असफलता की एक लंबी फेहरिस्त है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए तो हर तरफ से उन्हें रिएक्शन का सामना करना पड़ा। अपने लंबे कद और अजीबोगरीब भारी भरकम आवाज के कारण कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने रास्ते पर वे चलते रहे। बॉलीवुड में सफल होने की उनकी इच्छा कभी कम नहीं हुई। इससे पहले रेडियो जॉकी के रूप में भी उन्होंने अपना करियर बनाना चाहा था, मगर वहाँ भी उनका चयन नहीं हो पाया, सिर्फ अपनी भारी भरकम आवाज के कारण। ये अलग बात है कि आज वही आवाज उनका स्टाइल स्टेटमेंट है। कई वर्षों के स्ट्रगल के बाद जब उन्हें पहली फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी, उसमें उनका एक बहुत ही छोटा सा रोल था। फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्में मिली। लगातार 9 फ्लॉप फिल्में उन्होंने दी और यह कहा जाने लगा यह व्यक्ति हीरो नहीं बन सकता। तभी उनकी ज़िंदगी में जंजीर नाम की फिल्म आई और फिर वो फिल्म इस कदर सुपर डुपर हिट हुई जिसने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया। आज भले ही हम अमिताभ बच्चन को इस रूप में देख रहे हैं, महानायक के रूप में, मगर शुरुआती असफलता को जरा आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें हताश होने की तमाम संभावनाएं थी। तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें व्यक्ति मैदान छोड़ दे, मगर वो वहाँ डटे रहे और आखिरकार सफल हुए। ऐसे अनेक उदाहरण जो ये साबित करते हैं कि असफल होना अंत नहीं है, बार बार असफल होना भी अंत नहीं है। यदि आप में जुनून है, हौसला है, तो आप सफल जरूर होंगे। असफलता से, फेलियर से हमें सीखना चाहिए। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हमसे क्या गलती हुई। सफलता के लिए फिर से नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। कुछ ऐसे काम करना चाहिए ताकि पहले जैसी कोई गलती इस बार ना हो। असफलता का मतलब ही होता है सक्सेस इन प्रोग्रेस। इसलिए बार बार असफल होने पर भी हताश होने की जरूरत नहीं है। असफलता के चरम के बावजूद सफलता आपकी पहुंच में होती है, यदि आप अपने काम में जुटे रहें, लगे रहें और आशान्वित रहें। लक्ष्य आपको नजर आना चाहिए। बार बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उनसे कुछ सीख लेना हो तो आप जरूर देखें, वरना हमेशा आगे देखें, भविष्य देखें। खुद को 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं, ये आकलन करें और उसके अनुसार काम करें, उसके अनुसार प्लानिंग करें और फिर उस प्लानिंग पर अमल भी करें। काम के नए नए तरीके अपनाते रहें। विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने वाला योद्धा बने। यदि यह मनोवृत्ति रखेंगे तो बार बार मिलने वाली असफलता भी आपके रास्ते में का रोड़ा नहीं बन सकती। आप सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है।